Good morning, everyone. Class 9th. Today we will start chapter 6 lines and angles of exercise 6.3, page number 107, question number 3rd. So please see your book, page number 107, question number 3rd. Now we start to read it. Please see the book. In figure 6.4, if AB parallel DE given, first we have to draw the diagram. 6.41, see AB parallel DE. This is line segment AB and parallel DE. Given AB parallel DE. Okay, beta? Again, angle BAC is equal to 35 degree. BAC, here is a C point. 35 degree. Angle BAC is equal to 35 degree. CDE is equal to 53 degree. CDE degree. Angle CDE is equal to 53 degree. Find angle DCE. Find angle DCE. See, DCE इसे हम नाम दे देते हैं एंगल 1. ओके, हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया एंगल 1. Now see please how we will find it. This is supposed to be के एंगल 2. अब ये 35 डिग्री है तो एंगल 2 भी 35 डिग्री होगा क्योंकि AB और CD पैरेलल है एंड AE इज ट्रांसवर्सल लाइन. तो अल्टरनेट एंगल हो गए. एंगल 2 इज इक्वल टू 35 डिग्री. वी नो एंगल 2 इज इक्वल टू 35 डिग्री. व्हाई? अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट एंगल क्यों बने? क्योंकि AB एंड DE पैरेलल है और AE उनको ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है. तो Z शेप में बन गया ना एंगल, तो एंगल 2 की वैल्यू होगी 35 डिग्री. अब हम ट्रायंगल CDE में देखेंगे. आपके पास 2 एंगल आपके पास ऑलरेडी आपको मालूम है. थर्ड एंगल हम फाइंड कर लेंगे. एंगल सम प्रॉपर्टीज है. नाउ इन ट्रायंगल CDE एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल D. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल D. ओके बेटा, ये 2 है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री. वी नो दिस. ये 1 और 2 प्रॉपर लिखेंगे. नाउ सी एंगल 1 वी हैव फाइंड. वी आर फाइंडिंग एंगल 1. ओके बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, the measurement of angle 2 is 35 degree. We have find 35 degree plus angle D is 53 degree. That is D for CDE is equal to 180. Now we will add them. Then angle 1 plus 35 plus 53, that is 88. 5 plus 3 is 8 and 5 plus 3 is 8. 88 degree is equal to 180. Then angle 1 is equal to 180 minus 88. So therefore angle 1 means what? What is the name of angle 1? Angle DCE. That is DCE. 180 में से 88 ले आते हैं 92 डिग्री. That is 92. ये आ गया आपका आंसर. Question number 3 is over. Now question number 4.
सी। डायग्राम में 1 और 2 जरूर लिखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इन फिगर 6.42 सबसे पहले डायग्राम देखिए। 6.42 पीछे 108 पेज पर दिया हुआ है। लाइंस PQ एंड RS intersect at point P. PQ and RS. See, this is RS. AC line दी हुई है and PQ is given here like that. P and Q given. और PR joined and QS भी joined. Angle P 95, R 40 degree, P 95, R 40 degree we have given and S 75 degree. हम इनको केवल पर्टिकुलर नेम भी बोल सकते हैं P R S क्योंकि सिंगल एंगल बना हुआ है। अगर जब ऐसा कोई एंगल हो तो हम इसको केवल C नहीं दे सकते इसको नेम, क्योंकि C पर 1 और 1 2 एंगल बन रहे थे, इसको C नहीं दिया जा सकता, इसलिए मैंने इधर पर लिखा। आपको दिया है इसमें एंगल PRT मींस एंगल R गिवन। एंगल PRT मींस एंगल R, PRT यहां T पॉइंट है 40 डिग्री। इसे हम एंगल R भी बोल सकते हैं। एंगल RPT, एंगल RPT मींस एंगल P RPT 95 डिग्री। And angle TSQ, TSQ means angle S. Angle TSQ is equal to 75 degree. अब क्या करना है, फाइंड करना है एंगल SQT. Find is equal to angle SQT. Where is SQT? We are giving here as a angle 1. Okay बेटा, angle 1 फाइंड करना, angle Q. Now see, this is angle 1. We are finding. अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप एंगल 2 फाइंड करेंगे, देन एंगल 3। एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होंगे वर्टिकली एंगल। जब एंगल 3 फाइंड हो जाएगा तो इस ट्रायंगल TSQ में 2 एंगल की वैल्यू हमको फाइंड हो गई, तो हम थर्ड एंगल फाइंड कर लेंगे एंगल प्रॉपर्टी से। चलिए पहले हम एंगल 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट केस मींस दोनों ट्रायंगल यूज करना। इन ट्रायंगल PRT, क्योंकि एंगल 2 हमको नहीं पूछा है फिर भी हमको फाइंड करना होगा। एंगल PRT में एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल 2 is equal to 180 degree. Angle P we have how many degrees? 95. Plus angle R we have 40 degree. Plus angle 2 हमको फाइंड करना 180 degree. Then 90 plus 95 plus 40 is 135 degree. Plus angle 2 is equal to 180 degree. Then angle 2 is equal to 180 minus 135. So angle 2 is equal to 180 minus 135. 10 minus 5 is 5. 7 minus 3 is 4. 1 minus 1 is 0. 45 degree angle 2. And now we come here. Angle 2 is equal to angle 3. Why? Vertically opposite angle. They are vertically opposite angles. So therefore angle 2 कितना है 45 डिग्री, तो angle 3 भी अपना 45 डिग्री हो गया, because angle 2 is equal to 45 degree. Got it? Second case, same जो हमने यहाँ फार्मूला लगाया। अब इधर के ट्राइंगल को लेंगे। इन ट्राइंगल TSQ, ट्राइंगल TSQ में देखिएगा एंगल 3 प्लस
S means what? हम लिख देते हैं TSQ, एंगल TSQ plus angle 1 is equal to 180 degree. The sum of three angle of a triangle. Angle 3 is equal to 45 degree plus angle TSQ. We have given 75 degree here. Plus angle 1 is equal to 180 degree. 45 plus 75, 135 degree plus angle 1 is equal to 180. Then angle 1 is equal to 180 minus 135. 35 will come here. Then angle 1 means angle, what is the other name of angle 1? जो आपको फाइंड करना है SQT. Angle SQT is equal to 10 minus 5 is 5, 7 minus 3 is 4, 1 minus 1 is 0, 45 degree. That's answer. You understand? ये आपका आंसर हो गया. यही हमको फाइंड करना था. क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th is over. Now we start question number 5th. See the question number 5th. It is also like that question and very good question. So please see carefully the question number 5th. You have to note all the questions in your field copy beta, okay? Now question number 5th we will read. हम क्वेश्चन एंगल को 1 2 3 नाम देने से क्या होता है, इजी हो जाता है समझने. कंफ्यूज नहीं होते इतने एंगल में. अब इस डायग्राम को अच्छे से समझना है. इट इज अ गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. See, in figure 6.43 ये डायग्राम दिया हुआ है आपको. PQ perpendicular SP, that is line segment SP, S here and P is here, SP, and PQ is perpendicular like that. This is 90 degree angle वगैरह नहीं दिया मतलब understood. PQ perpendicular SP, PQ perpendicular SP. आगे अब मैं डायग्राम बना देता हूँ. ये लाइन सेगमेंट है आपकी SP. Here point is R, join QR and QS. These are X and Y. That is 28. Okay, beta? And this is 65. Now we start. We have given. Now we will write given. First we have given PQ perpendicular ES. PQ perpendicular ES. So therefore, angle P is equal to 90 degree. ये परपेंडिकुलर होने से एंगल P 90 डिग्री हो गया. अभी यहाँ पर लिखना है हमको. And SQR is equal to 28 degree. PQ parallel SR. PQ parallel SR. PQ parallel SR. These two lines are parallel. Okay? ये हमने लिख दिया. तो इससे क्या होगा मालूम है? This angle X mean also this is angle X. You understand? ये alternate angle है. ये angle 1. तो angle 1 किसके इक्वल हो जाएगा? X के इक्वल. Angle 1 is equal to X alternate angle. अभी हम बाद में लिखेंगे. Angle SQR is 28 degree. Angle SQR is 28 degree. Angle SQR is equal to 28 degree. Angle QRT is equal to 65 degree. Angle QRT is equal to 65 degree. See, QRT, this is T.
is 65 degree. Okay. Then find the value of x and y. Find करना हमको x and y. It is a good question. पहले मैं आपको बता दूं हमको क्या करना है. See, this is angle 1, this is angle 2. Okay बेटा. अब सबसे पहले हम जो फाइंड करेंगे वो हम करेंगे एंगल 2. क्यों करेंगे? क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है. 180 में से 65 माइनस करेंगे तो एंगल 2 आ जाएगा. अब ट्रायंगल QRS देखेंगे तो इसमें 2 एंगल आएंगे तो थर्ड एंगल हम फाइंड कर लेंगे. मतलब एंगल 1 आया. एंगल 1 मींस x आ रहा है क्योंकि अल्टरनेट एंगल है. एंड देन x आ जाएगा. फिर हम इस ट्रायंगल में देखेंगे PQS. इसमें अगेन 2 एंगल रहेंगे हमको तो थर्ड बाय आ जाएगा. इस तरह हमको सॉल्व करना है. तो दो केस रखेंगे. फर्स्ट स्टार्ट. फर्स्ट केस C. First case, angle 2 plus 65 degree. Angle 2 plus 65 degree is equal to 180 degree. Why? Linear pair. Linear pair. Now, angle 2 is equal to 180 minus 65. Then angle 2 is equal to 10 minus 5 is 5. 7 minus 6 is 1. And 1 will be same. That is 115 degree is equal to angle 2. Second case, C. Second case, now we will take in triangle QRS. In triangle QRS, triangle के 3 एंगल का सम 180 होता है. Means एंगल SQR जो हमको दिया है SQR. Angle SQR plus angle 2 plus angle 1 is equal to 180 degree. The sum of 3 angles. Angle SQR we have 28 degree plus angle 2 we have just find 115 degree plus angle 1 is equal to 180 degree. Then 28 plus 115. 8 plus 5 is 13 का 3 carry 1, 2 and 1 3 and 1 4, 1 will be same. Plus angle 1 is equal to 180 degree. So there is angle 1 is equal to 180 minus 123. Then angle 1 is equal to 10 minus 3 is 7. 7 minus 4 is 3. 1 minus 1 is 0. Angle 1 is 30 degree. So therefore angle x is equal to angle 1. ये एंगल 1 आया है. एंगल x is equal to angle 1 by alternate interior angles. Alternate angles ये हमें मिला. So there is angle x is equal to 137. Then angle x is 37. Now we use the third case. Third case. Now we take this triangle because we have find x is equal to 37 degree. This angle 37 degree. Now we have two angles. We will add them and subtract from 180. That will be y. Then in triangle PQS. Third case. In triangle PQS. Triangle PQS में देखेंगे हम angle x plus angle y plus angle p. सबसे पहले हम एंगल P लिखेंगे. एंगल P प्लस एंगल Q नहीं लिख सकते क्योंकि Q पर दो और एंगल बने तो इसको इंटीरियर एंगल लिख दो. x plus y is equal to 180 degree. Then angle P we have 90 degree perpendicular होने से plus x we have find 37 degree plus y is equal to 180 degree. Then 90 plus 37 is 127 plus y is equal to 180. Then y is equal to 180 minus 127. So y is equal to 10 minus 7 is 3. 7 minus 5, 7 minus 2 is 5. 1 minus 1 is 0. Y is equal to 53. That is the answer. So now we have find x and y. X is equal to 37. Y is equal to 53.
That is clear, everyone? If you understood, then write yes sir, I understood, and like, do the like also please. That's why I understood. Yes, you have understanding. Thank you.